नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका करंट क्राइम में, जहां मिलता है सिर्फ सच। मैं हूं आपके साथ रिया करवा। उत्तराखंड के कोटद्वार से एक घटना सामने आई है जो सिर्फ एक दुकान के नाम का मामला नहीं है, बल्कि देश में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव, व्यक्तिगत सुरक्षा, कानून के शासन का प्रतीक है। एक तरफ है नफरत से भरी भीड़ जो किसी के धर्म या नाम को लेकर हिंसा को आम मानती है। दूसरी तरफ खड़ा है एक अकेला इंसान, दीपक कुमार कश्यप। आज हम आपको इस पूरे विवाद का पोस्टमार्टम दिखाएंगे। सिर्फ घटनाओं तक सीमित नहीं, बल्कि इसके सामाजिक, कानूनी और नैतिक पहलू को भी समझेंगे। 26 जनवरी 2026 उत्तराखंड का पौड़ी गढ़वाल जिला कोटद्वार के पटेल मार्ग पर स्थित बाबू स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर की नाम की दुकान। कुछ बजरंग दल कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं। उनका दावा है ये दुकान किसी मुसलमान व्यक्ति की है। बाबा नाम सिर्फ हिंदुओं के आगे हो सकता है। यही वो पल था जब सांप्रदायिक भावना और व्यक्तिगत स्वतंत्रता आमने सामने खड़ी हो जाती है। ध्यान दें, इस समय कोई कानून उल्लंघन नहीं हुआ, लेकिन भीड़ ने मानसिक और शारीरिक दबाव बनाना शुरू कर दिया था। इसी दौरान वहां पहुंचते हैं दीपक, पेशे से जिम ट्रेनर। भीड़ उनसे नाम पूछती है। दीपक जवाब देते हैं, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, जो करना है कर लो। यही एक लाइन भीड़ को चौंका देती है। दीपक का साहस सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और नैतिक दृढ़ता का उदाहरण है। वे अकेले ही भीड़ को दुकान से बाहर निकालते हैं और सांप्रदायिक टकराव को वहीं रोकते हैं। दीपक ने भीड़ को रोका, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? उनके जिम के बाहर भीड़ इकट्ठा होती है, नारे लगाए जाते हैं। दीपक मुल्ला भाग गया। नमस्कार, जय सिया राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, क्योंकि मरने के बाद मुझे जवाब भगवान को देना है, इंसानियत को देना है, ना कि किसी धर्म को देना है। कुछ टाइम से आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। हिंदू मुसलमान को लेकर किसी एक इंसान को टारगेट करना मेरे हिसाब से ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो। आप लोगों से, आप भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को प्यार की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, ना कि कोई नफ़रत की। नफ़रत तो आप कितनी भी फैला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्यार बांटना बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ प्यार से देखिए हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को। धन्यवाद। चूड़ी पहन ले हाथ में, मोहम्मद तेरी खैर नहीं। यहां सिर्फ नाम का सवाल नहीं था, बल्कि सांप्रदायिक हिंसा और धमकाने की रणनीति दिख रही है। यह सब पुलिस की मौजूदगी में होता है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। चूड़ी पहन ले हाथ में नारा ये महिलाओं को कमजोर बताने की मानसिकता का प्रतीक है। सोचिए, माँ कमजोर है, बहन कमजोर है, देश की राष्ट्रपति कमजोर है, या वो महिलाएं खिलाड़ी कमजोर हैं जो क्रिकेट में बैट और छक्के लगाती हैं। ये नारा मानसिक और सांस्कृतिक दिवालियापन को दर्शाता है। इंसानियत का पैमाना सिर्फ शरीर की ताकत नहीं, बल्कि साहस और नैतिकता भी है। दीपक ने यही दिखाया। यहाँ गंभीर सवाल उठता है, एफआईआर देर से क्यों दर्ज की गई? उन्मादी भीड़ पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या कानून सभी के लिए बराबर है? सोचिए, अगर यही भीड़ किसी अन्य धर्म की होती तो क्या पुलिस और प्रशासन तुरंत कार्रवाई नहीं करते? सवाल सिर्फ दीपक ने का नहीं है, बल्कि कानून और संविधान का निष्पक्ष जांच का है। 1 फरवरी को राहुल गांधी ने दीपक के समर्थक में पोस्ट किया, वे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान है। इसके बाद पुलिस ने देर रात प्रेस नोट जारी किया। पहला, दीपक और साथियों पर एफआईआर, 30 से 40 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ केस, दुकान का नाम बाबा ही रहने का फैसला। यानी इंसानियत और साहस की जीत हुई, लेकिन प्रशासन की कार्यवाही में देरी और राजनीतिक दबाव साफ दिखा। दीपक सिर्फ एक इंसान नहीं, वो संदेश है, डर के खिलाफ खड़े होने का संदेश, नफरत और उन्माद के खिलाफ आवाज उठाने का प्रतीक, संविधान और कानून के प्रति सम्मान का उदाहरण। हमारे समाज को ऐसे दीपकों की जरूरत है जो अकेले भी भीड़ के सामने डट कर खड़े रहे। ये घटना हमें याद दिलाती है कि संविधान सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि हर नागरिक चाहिए। कोटद्वार की ये घटना सिर्फ एक नाम विवाद नहीं थी, ये लड़ाई थी,
नफरत और इंसानियत के बीच, डर और साहस के बीच, भीड़ और संविधान के बीच। दीपक अकेले नहीं है, उनके साथ हर वो इंसान है जो संविधान और इंसानियत में विश्वास। आप क्या सोचते हैं? क्या प्रशासन ने सही कदम उठाया? क्या हम सब इस समाज में इंसानियत के लिए खड़े होंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मैं हूं आपके साथ प्रिया अग्रवाल, आप देख रहे थे करंट क्राइम। धन्यवाद।